मंडप व मंच पे बावकार उलमाए कराम, इस पाक पवित्र सभा पर उपस्थित ईश्वरीय महामेवम एवं पृथ्वी परिणम कारणम शंके समत व सज्जनों, अजमते वालिदैन पे उपस्थित नर नारी, बालक, युवक, शिक्षक, ज्ञानी, विद्वान, महाविद्वान, कवि, महाकवि, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, रात काफ़ी हो चुकी है और बड़ी अच्छी तकरीर आपने सुनी, बड़ा उम्दा खिताब आपने सुना। और तकरीर होती नहीं, बाज़ौक़ सामीन की तवज्जो जब उलमा की जानिब मबज़ूल होता है तो ये उलमाए रब्बानीन कुछ अपनी बातें नहीं, सरकार की बातें सुना जाते हैं। मैं बड़ा प्रसन्न हूँ मजमा देखकर। हर रोज का ये मामूल है, जलसे में आने वाले बहुत सारे आते हैं कुछ मकासद लेकर, लेकिन जो सच्चा मकसद लेकर आता है जलसे के इख्तिताम तक बैठा रहता है। मैं मुबारकबादियाँ दुआले जनाब मौलाना शाहिद साहब क़िबला और मुफ्ती मोइन साहब क़िबला को और फ़कीर निवालो मुकद्दर पे नाज करो। आपके गांव में ऐसे ऐसे आलिम दीन हैं जो हमारे लिए निजात का जरिया बनता नजर आ रहा है। बस रात के 2 बजने के बाद तकरीर क्या, मैं तो आपको मालूम है मैं बाबा धाम से आया हूँ, बासुकीनाथ से आया हूँ। मैं बात करता हूँ मेरे सरकार के बारे में, और छोटा मुंह बड़ी बात, क्या मेरे सरकार के बारे में कोई बोले। जिस रब ने नबी की शान में 30 पारा कुरान नाजिल किया हो, कोई ऐसी जुबान नहीं जिसमें मेरे सरकार की मदह सराई नहीं, कोई ऐसे महान विद्वान नहीं जिसके खुतबे में मेरे नबी का जिक्र नहीं। मैं बात करता हूँ मेरे सरकार का जिक्र तौरेत से, ज़बूर से, इंजील में और कुरान से। उसके अलावा मेरे सरकार का तस्करा दुनिया की सारी किताबों में कैसे है, चाहे वो किताब ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, अथर्ववेद हो, सामवेद हो, कलंकी पुराण हो, महाभारत हो, भागवत पुराण हो, शिव पुराण हो, ब्रह्मा पुराण हो, अग्नि पुराण हो, उन 18 पुराण के जरिए से भी सरकार की मदह सराई क्या है आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। और इस सिर्फ धनबाद गोविंदपुर की धरती पर नहीं, अल्लाह की करम हिंदुस्तान के बाहर भी जाकर मजहब इस्लाम की क्या शान है उसको मैं आया करने की कोशिश करता हूँ। और मेरे सरकार के कसीदे किसने क्या पढ़े, ये उलमाए कराम अपने सरों पे ताज रख के, टोपी रख के, दाढ़ी सजा के सरकार की मदह सराई करते हैं। मगर जब रब चाहता मेरे नबी की अजमत का ऐलान हो, नबी के तराने हो, तो जानते हो अबू जहल की मुट्ठी में कंकर को भी जुबान देता है, वो कंकर भी मेरे मुस्तफा की नात पढ़ती नजर आती है। तो हम नबी के गुलाम हैं, हम क्यों नहीं बोलेंगे। मुसलमानों, जो नबी की शान में बोलता है बंदा अफजल आला यहाँ भी होता है वहाँ भी होता है। तारीख आईने में बता दूं, मेरे सरकार के बारे में सिर्फ उलमा नहीं बोलते, मेरे नबी के बारे में रब चाहता कि नबी के नाम के नगमात गूंजे तो गारे हिरा से लेकर गारे सोर तक, गारे सोर से लेकर कबूतरी के वो सारे दहन में मेरे नबी के नात का नगमात अता करता है। वो कबूतरी भी नबी की नात पढ़ता है, वो पत्थर भी नबी की नात पढ़ता है। और जब खुदा चाहता है मेरे महबूब की तारीफ हो, खुदा चाहता है मेरे मुस्तफा की तारीफ हो, तो जानते हो बासुकीनाथ से लेकर केदारनाथ तक, केदारनाथ से लेकर जानते हो अयोध्या की
धरती तक जितने बड़े बड़े महान विद्वान हैं, चाहे वो पंडित तुलसीदास हो या कबीरदास हो या पंडित ओम महमूद लखनवी हो या लाला लखपतराय बलरामपुरी हो या पंडित दास मरवा बनारसी हो, वो सब के सब नबी की नात पे बोलने पर मजबूर नजर आता है। हम तो नहीं बोलेंगे, लेकिन मजमा इस काबिल नहीं है। मैं शमसक्रीत में आपको कुछ देर सुनाऊं। मौलाना हजरत मामला ऐसा है कि रात के 2 बजने के बाद आदमी शमसक्रीत बोले, कल आपकी खैरियत नहीं। यही हाल हो जाएगा कि चोर चोरी कर रहा था, पुलिस आई, चोर डर के मारे भाग गया, सामने देखा पनाह लेने के लिए जहां वो छुपा, दीवार चारों तरफ से थी, उस दीवार के उस पार चला गया चोर के डर से। और पुलिस भी बड़ी होशियार थी, दौड़ाते हुए चोर के निशाने कदम से वहां पहुंच गई। और जब पहुंची तो देखा क्या, ये चोर पुलिस के डर से क्या किया, सर पे रुमाल बांधा, हाथ जोड़ के कुछ मांगने लगा, दुआ पढ़ने लगा। क्योंकि जहां वो पुलिस के डर से छुपा था वो जगह कोई और नहीं, वो जगह कब्रिस्तान की धरती थी। पुलिस ने देखा ये बंदा दुआ मांग रहा है, तो बोला नादान, अभी तुम वहां चोरी कर रहा था, यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो चोर बोलता, हुजूर मैं कहाँ चोरी कर रहा हूँ, मैं तो अपने बाप की कब्र पे फातिहा पढ़ रहा हूँ। तो पुलिस बड़ी होशियार, बोले बे बाप की कब्र पे तुम फातिहा पढ़ रहे हो? जहां तुम खड़े हो इत्तेफाक से वो कब्र किसी बच्चे की कब्र थी, छोटी सी कब्र थी। पुलिस बोली बे तुम बाप की कब्र पे फातिहा पढ़ रहे हो, ये तो किसी बच्चे की कब्र लगती है। तो चोर बोला मेरा बाप तो बच्चे में ही इंतकाल हो गया। ये हाल हो जाएगा। तकरीर मैं क्या करूं, मेरे सरकार का जिक्र दुनिया की सारी किताबों के अंदर है। सारे पंडितों अपनी जुबान में नबी की तारीफ करता है, और क्यों न करे, मेरा ईमान कहता है यहाँ पे जलवा नुमा है आका, यहाँ तो कोई कम नहीं है। ये शहर तैयबा है, शहर तैयबा बागे इरम से कम नहीं है। और बम वो फोड़ेगा मंदिरों में जिसमें हुब्बे वतन नहीं है। खलीक हम है रजा के आशिक, हमारे हाथों में बम। भाई हो तो ऐसा जो अपने भाई की मोहब्बत में इतना बड़ा जलसा कर बैठे। अल्लाह से दुआ करता हूँ बाबू, ये कब्र में अल्लाह रहमत नूर के अनवार नाजिल फरमाए, और अल्लाह उनके चाहने वालों को, उनके भाइयों को सब्र जमील अता फरमाए। इन उलमा इकराम को मदू करने का मकसद क्या है? ये उलमा के कदम रख जाए, उलमा की दुआ लग जाए, तो गुनाहों का समंदर लेकर भी कोई जाए तो अल्लाह उनके गुनाहों को उलमा की कदमों की बरकत से। तो मेरे सरकार का तस्करा दुनिया की सारी किताबों के अंदर है। बहुत सारे लोग बोलने वाले बयान करते हैं क्या नबी की शान में। अभी आपने सुना नकीबे जलसा से कोई पंडित आता है, नबी की शान में बोल के चला जाता है। कोई आसाम का मुख्यमंत्री आता है, नबी की शान में बोल के चला जाता है। हम उनसे नबी की अजमत की सर्टिफिकेट नहीं लेते। अम्मा यार तुम नबी के बारे में क्या बोलो, जिसे खुद चलना नहीं आता, बोलना नहीं आता, जिसने नबी की जिंदगी देखी थी, जिसने नबी का उठना बैठना देखा था, जब नबी की शान में बोला तो कलम उठा के ये लिखा, वह हसनो मिनका लम तरक्कत वैनी वजमलो मिनका लम तलीद निसा खुलिकत मुबर्रर मिन कुल्ल ऐबिन कान्नका कद खुलिकत कमा तशा। मेरे मुस्तफा न तेरे तलबे का जवाब है न तेरे जलवे। से क्या नबी के बारे में पूछे, तुम नबी के बारे में क्या बोलते हो? जिसने नबी के बारे में लिखा, जिसने नबी के बारे में समझा, उसने यही कहा बलगल उला बि कमालिही कशफत तुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। उस नबी के बारे में ये उलमा ने अभी नात पढ़े, चाहे वो नात नसर में हो या नज़म में हो, नबी की नात पढ़ते हैं। मगर मैं बाबा धाम से आया हूँ, पूरी दुनिया जिनके माथे पे चंदन का टीका लगा होता है, हाथों में त्रिशूल लगा होता है, हाथों में त्रिशूल होता है, जब वो चलता है चलते चलते मेरे नबी की नात पढ़ता नजर आता है। आप कहोगे मौलाना कौन पढ़ता है? पंडित का नाम बता दो। पंडित का नाम महेंद्र सिंह अशक है, कलम उठाया है, नबी की नात लिखा है। मैंने पूछा महाराज तेरे माथे पे चंदन का टीका है, तेरे हाथों में त्रिशूल है, तेरे हाथ में कुरान नहीं भविष्य कुरान है, फिर तुम नबी की नात कैसे लिखे? तुम नबी की नात कैसे लिखे? तो पंडित महाराज बोलता है मौलाना अख्तर रजा चतुर्वेदी, जिस नबी का तस्करा तुम करते हो, जिस नबी की बात तुम करते हो, वो नबी
सिर्फ तेरा नहीं, जितना तेरा है उतना मेरा है, जितना मेरा है उतना तेरा है। और वो नबी का तस्करा सिर्फ तेरे कुरान में नहीं, मेरे पुराण में भी ऐसा चमकता है, ऐसा चमकता है जैसे आकाश में चंद्रमा चमकता है, उससे कहीं ज्यादा तेरे नबी का नाम। उसने कलम उठाया है, नबी की नात लिखा। इजाजत है सुना दूं? मेरे तरन्नुम इन सावन और अकरम बाबू की तरह नहीं है, मैं आपके जज्बात को किंदील की तरह मुनव्वर कर दूं, लेकिन अलबत्ता इतना जरूर कह सकता हूँ, जब नबी की मोहब्बत में पत्थर बोल सकता है, जब नबी की मोहब्बत में पंडित बोल सकता है, हम नबी के इश्क में जीना भी जानते हैं, नबी के इश्क में मरना जानते हैं, तो हम क्या कलम उठाया और नात लिखा, मुख्तसर ही मिल जाए जिंदगी मदीने की, मुख्तसर ही मिल जाए जिंदगी मदीने की, साहिबों पे भारी है एक घड़ी मदीने। कहता क्या कोई मदीने का तस्करा करे, क्या मेरे मुस्तफा का तस्करा करे, मेरा नबी भी लाजवाब है, और नबी जहाँ पैदा हुआ वो शहर भी लाजवाब है। तो पूरा कुरान नबी का चेहरा बयान करता है, नबी की सीरत बयान करता है, नबी की सूरत बयान करता। नबी का सीना क्या था कुरान से पूछो, बोलेगा अलम नशरह लका सदरका। नबी का चेहरा क्या था कुरान बोलता है, नबी का चेहरा वद्दुहा था, नबी की जुल्फे वल्लैली इज़ा सजा था, नबी की मिराज सुब्हानल्लज़ी असरा था, नबी क्या था इन्ना अतैनाकल कौसर था, नबी की सखा वमसाइला फलहर फला तनहर था। वो नबी की शान में कोई क्या बोले, मगर जब पंडित बोलता है तो नबी का चेहरा कुरान से नहीं पुराण से बोलता है, ऋग्वेद से बोलता है, यजुर्वेद से बोलता है। कहता मेरे नबी का चेहरा कैसा था, ऐ दुनिया वालों, जब नबी के चेहरे का तस्करा कोई पंडित करता है तो कसम खुदा के मजहब इस्लाम की सच्चाई पूरी दुनिया में उजागर होता है। इस्लाम क्या है, इस्लाम क्या है, नबी कौन है, और नबी की आता से नबी का गुलाम कौन। कहता दबादशी शकल बख्शिशी हो मधुर सुरज में कभी चंकर की गुरु का सियत सतता हो मकर चुनी लागर सतता हो विदव शुमानति महा तिति वरुण तपिस्तु परिस्ता बयान कर रहा है। कहता नबी का चेहरा किसी का चेहरा नबी की तरह ना होगा, नबी का चेहरा लाजवाब होगा, नबी का चेहरा लाजवाब होगा, नबी का खंदान लाजवाब होगा, नबी का दंदान लाजवाब होगा, नबी का सीना भी लाजवाब होगा, और जहाँ नबी रहेंगे उनका मदीना भी लाजवाब होगा। और जब नबी आएंगे तो उलमा से सुना, काबे की बदरुद दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शम्स दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। मगर जब नबी पैदा हुए सारे दुनिया के पंडितों ने पुकार के कहा आतलम भूतलम शीतलम मंगलम दुक्कलम सुक्कलम जीवनम मंगल कारणम मंगलम निर्वतम मंगलम शिवतम मंगल मंगलम यंतिम जगतपाल मोहम्मद मुस्तफा मंगलम। वो कहता है नबी तुझे सलाम, तेरे पिता ईश्वरदास को सलाम, तेरी माता शोमती को सलाम, और तेरे कलमा पढ़ने वाले सारे गुलामों को सलाम। क्या नबी की शान है, नबी की तारीफ में पंडित भी कुर्बान है। अब कोई क्या बोले नबी के बारे में, भौंकने वाले भौंकेंगे, मगर मैं उनसे कहूंगा आज अख्तर रजा चतुर्वेदी की बात ना मानो, मौलाना शाहिद रजा की बात ना मान, मुफ्ती साहब की किबला की बात ना मान, न नकीब जलसा की बात मान। जिसको तुम एतबार करते हो ये मोबाइल पे तुम्हारा भरोसा है, रास्ता भूल जाओ तो मैप से पूछो, कोई अगर कुछ पूछना है तो इस मोबाइल गूगल से पूछो। अब मैंने कहा गूगल से पूछ लो, गूगल बता नबी की सूरत क्या है, गूगल बता सारे इंसानों में बेहतर इंसान कौन है, गूगल बता सारे अच्छों में सबसे अच्छों में सबसे बेहतर कौन है। गूगल बोलता नजर आएगा सारे अच्छों में सबसे अच्छा जो इंसान है उस इंसान का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मैंने कहा गूगल बनाने वाला कोई मौलवी नहीं, गूगल बनाने वाला कोई मुफ्ती नहीं, गूगल बनाने वाला कोई पीर नहीं, गूगल बनाने वाला कोई खानका के मुजावर नहीं, मगर गूगल ने नबी की शान क्यों बयान किया। गूगल बोलता है मेरे नबी की शान में हम क्यों ना बोले। रब ने सारी कायनात को नबी की मोहब्बत में पैदा किया है।
पूरी दुनिया के पंडित एक मंत्र पढ़ता है मंदिरों में, आवाज आती है मगर तर्जुमा नहीं करता। वो मंत्र क्या है? वो मंत्र पढ़ता है, जिस दिन तर्जुमा करेगा वो मंत्र पढ़ के यकीनन वो इस्लाम के करीब आता है। प्रजापति संपर पिता महेश, नमो नमस्ते तू शीशा करता, फूल शिवयु के नमो नमस्ते। मतलब नहीं समझा, मतलब ये है, कहता है ये हवा, ये चांद, ये सूरज, ये देवी, ये देवता, ये पेड़, ये पौधा, ये शम्स, ये कमर, ये शजर, ये हजर, ये बरथा, ये बहर, ये जमीन, ये जमा, ये मकी, ये मक्का, ये हूर, ये खिलमा, कोई भी इबादत के काबिल नहीं है। इबादत के काबिल कौन है? कहता है एक ओंकार सतनाम करतो, फिर नूर गुणन भी आकाल मूरत अजमनी से गुंगड़ पर शादी अंदम तमा पर शम संत सुभाषे तति बुयूते शो अभिविता युना पिता जमुतो विविधाता धबाना विद्गुमान विश्वा विद्वनाम नाम दायक इतम संत पुरुषनम भुडाय यति यंति यमनाम इंदरम इतरम वरुणम अग्निमाहिरतु दिवस हो पुरमिदम पूर्णाम पूर्णमदोचते पूर्ण से पूर्ण विधाय पूर्ण विदाशते ओम शांति। कहता अल्लाह वो है जो सबको जन्म देता, उसको कोई जन्म नहीं देता। उसने सबको जन्म दिया, उसको किसी ने जन्म नहीं दिया। वो निराकार है, वो निचित्र है, वो निरेखा है, वो लामहदूद है। जब जमाने में जुल्म बढ़ा था, पाप बढ़ा था, लड़कियां मारी जा रही थी, औरत को जिंदा जलाया जा रहा था, तो उसने अपने नूर से एक नूर प्रकट किया, निकाला, और उसी नूर का नाम निराशंस मोहम्मद रखा। युना पिता जमुता विधाता दबाना विद्गुमान विश्वा। वो मोहम्मद के आने से पहले उनके पिता ईश्वर दास अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। ईश्वर दास, ईश्वर मतलब अल्लाह, दास का मतलब बंदा, उसी को अरबी में बोलेंगे अब्दुल्ला। मेरे नबी के प्यारे बाप का नाम था अब्दुल्ला। इंतकाल हो गया। युना पिता जमुता विधाता दबाना विद्गुमान विश्वा विद्वनाम नाम दायक इतम संत पुरुषनम भुनाय यति यंति यमनाम इंदरम मित्रम वरुण मंगमाहिरतु दिवस। तो उनका नाम इतना सुंदर होगा, इतना पूर्ण होगा, इतना पूर्ण होगा, जो उनका नाम गुनहगार बन के लेगा वो बंदा गुनहगार नहीं, पल भर में जन्नत का हकदार बन जाएगा। जन्नत का हकदार बन जाएगा। वो नबी कहाँ आएंगे? बोला शाल मदीन में आएंगे। महफिल इसाले सबाब है, आपने तकरीर सुन ली। इसाले सबाब के ताल्लुक से क्या है? मौत जब आती है तो बंदे को मिटाने के लिए नहीं आती, मौत आती है तो मुस्तफा से मिलाने के लिए आती है। मौत मोमिनों के लिए तोहफा है, इसलिए मेरे सरकार फरमाते हैं नींद आधी मौत है, और मरने के बाद जिस्म और रूह के ताल्लुक जुदा नहीं होता। जुदा हमारे नजरों से जिस्म बेकार नजर आता है, लेकिन रूह और जिस्म से ताल्लुक ऐसी होती है जैसे एक इंसान के बदन में खून की ताल्लुक। आप सोते हैं ना, सपना देखते हैं ना, बदन रहता है घर में, आप टहलते हो कलकत्ता में, आप टहलते हो जंगलों में, लेकिन जैसे ही अगर कोई यहाँ टच कर दे, रूह वहां से फौरन यहाँ वापस आ जाती है। आप अगर वहां ख्वाब डरावनी सपना देख रहे हो तो होता क्या है कि आपके चेहरे पे पसीना होता है। तो रूह तकलीफ में थी, रूह को ख्वाब में किसी ने डराया धमकाया, जिस्म को पसीना क्यों आया? पता चला जब आदमी मौत के बाद रूह और जिस्म से ताल्लुकात जुदा नहीं होते, तो मरने के बाद भी रूह और जिस्म से ताल्लुकात जुदा नहीं होते। यही वजह है कि कब्र में जाओ तो सलाम करने का हुक्म दिया। सलाम करो, तुम्हारी नजरों में इतनी ताकत नहीं तुम अपने भाई को देख सको, अपने बेटे को देख सको, लेकिन जिसने अपने नबी को देख लिया मरने के बाद, अल्लाह ने उनकी नाकों में, उनकी आंखों में इतनी ताकत दे दी है, मनो मिट्टी के नीचे है, मगर वो पूरी दुनिया को देख रहा, अपने भाई को देख रहा, आज उसकी रूह देख रही है। कौन बंदा किस नियत से यहाँ बैठा है, कौन मोहब्बतों से नवाज रहा है, कितने उलमा आए, उनकी रूह देख रही है, हम नहीं देख रहे हैं। तो हमसे ज्यादा ताकतवर और अल्लाह के महबूब वो हुए।
इसलिए हम जनाजे में जाते हैं तो पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा फ़िर ली लिहय्यिना व मय्यितना व शाहिदना। क्यों पढ़ते हैं? मकसद क्या है? हम जनाजे की मग़फ़िरत के लिए जाते हैं, मगर दुआ हम अपने जिंदों के लिए करते हैं। क्यों? इसलिए जब जिंदा बख्शा जाए तो जब बख्शाया होता है उसकी दुआ फिर रब में किसी के लिए कबूल कर ले। इसलिए पहले हम अपने लिए दुआ करते हैं, अल्लाह तू मुझे माफ कर दे। जब हमको अल्लाह माफ कर देता है फिर हम दुआ करते मौला इस मैयत को माफ कर दे, अल्लाह उस मैयत को माफ कर दे। तो अब नबी आए कहां? आपने सुना नबी मक्का में आए। जगह जहां आए थे वो जगह का नाम सूकुल लैल है। 14 गज चौड़ी है और 12 गज लंबी। उस जगह पे मेरे सरकार तशरीफ लाए। इसके ताल्लुक से हमारे हिंदू भाई की किताबों में इसका खंडन किया। नबी कहा है, क्या शान है मुसलमानों, फकीर दीवालों मुकद्दर पे नाज करो। हम उस नबी के मानने वाले हैं जो नबी के अंदाज को भी बयान किया जाता है दूसरी किताबों में, और नबी की खसलत को भी बयान किया जाता है। कहता क्या? शालमंदी पे सेटिंग सही करो भाई, इसके आवाज बढ़ाओ। शालमंदी पे शंबल ग्राम मुखिया से ब्राह्मणाशिया वो महात्मा भवने विष्णु यशत कल की पुरा भविष्यति। कहता वो शालमंदीप ना आए। शालमंदीप कहते किसको हैं? कहता खजूरों वाला शहर में आएंगे, पथरीली जमीन होगी, खारे हेरा में वो इबादत करेंगे, खारे सौर में तन्हाई इख्तियार करेंगे। उनके 4 मित्र होंगे आकाश में, एक का नाम जिब्रील होगा, दूसरे का नाम मिकाईल होगा, तीसरे का नाम इसराफिल होगा, चौथे का नाम यमराज इजराइल होगा। उनके 4 मित्र होंगे जमीन के ऊपर, एक का नाम अबू बकर होगा, दूसरे का नाम उमर होगा, तीसरे का नाम उस्मान होगा, चौथे का नाम अली होगा। तो जो अली का दीवाना होगा वो रब का दीवाना होगा, और जो रब का दीवाना होगा वो सबका दीवाना होगा। वो शालमंदीप में आएंगे, वो खजूरों वाला शहर में आएंगे। हालांकि मसला ये कहता, हिंदू भाई की किताब में ये जिक्र आया, तो उनके किताबों में शालमंदीप खजूर का जिक्र किया। हालांकि जिक्र किसका होना चाहिए था? तुलसी के दरख्त का। हर हिंदू भाइयों के घरों में खड़ी होती है दरख्त, एक ढीपनमा बना होता, दीवार खड़ी होती, उसमें तुलसी का दरख्त होता। और जैसे सुबह सुबह आते हैं लोग, सुबह स्नान करके हाथ जोड़ के ओम कृपानिधं ज्ञानवान् सर्वसिद्धिं परम रूपं श्रीरूपं विष्णुं गुरुदे नमो नमस्ते नमो नमस्ते पढ़ता। तुलसी का जिक्र होना चाहिए, पीपल का जिक्र होना चाहिए था। पीपल में देखिएगा धागा बांधा होता, हजारों धागे बांधे हुए, झंडियां लगी हुई, लाल लाल झंडे। बांधने वाला कहता ओम कृपानिधान ज्ञान भारम श्री सीति संचालकम परम रूपम श्री रूपम विष्णु गुरुदे नमो नमस्ते नमो नमस्ते। और पढ़ता जाता, तवाफ करता जाता है और झंडे लगाया जाता। उसका जिक्र होना चाहिए। खजूर का जिक्र क्यों हुआ? तो इसकी वजाहत में कर दूं। एक दिन अबू जहल आया, मेरे नबी से एक सवाल किया, ए भतीजा सुना है तू नबी होने का दावा किया, अगर ये सच है एक मौजूदा दिखाओ। क्या कहा? एक मौजूदा दिखाओ। मेरे नबी ने कहा, ए भतीजा, ए चचा, तू भतीजी की बात करता है, नबी की बात करता, मौजूदे की बात करता। अल्लाह ने 1,24,000 पैगंबर को भेजा, सबको मौजूदा देकर भेजा है, मगर मुझ काली कमली वाले पैगंबर को जब मौजूदा देकर नहीं, सरापा मौजूदा बनाकर भेजा है। क्या सवाल है? बोले एक सवाल है, एक दरख्त लगाओ, रात हो रही है तो सुबह होते होते दरख्त बड़ा हो जाए, बड़ा होने के बाद फल भी आ जाए और फल पक भी जाए। मेरे नबी ने कहा ठीक है। खजूर का दाना लिया, जमीन पे बो दिया। अबू जहल आया, मिट्टी हटाया, गुठली निकाला, जेब में रखा और चल दिया। कहने लगा कल नबी की तौहीन होगी, नबी की मजाक होगी, नबी की आनत होगी। उसे क्या मालूम था? वो जानता था मैंने गुठली निकाली, नबी को कुछ मालूम नहीं, मगर उसे मालूम ना था वह तो इज्जत मंतशा, वह तो जिल्ल मंतशा, जिसके दर्जे को खुदा बढ़ा दे उसको कोई घटा नहीं सकता, और जिसको खुदा घटा दे उसको कोई बढ़ा नहीं सकता। रब मेरे नबी के जिक्र को बढ़ा रहा, अबू जहल घटा रहा।
मिट्टी हटाया, गुठली निकाला, जेब में रखा और अपने भाइयों से, उतबा से, शैबा से, सारे काफिरों से कहने लगा चलो कल नबी की तौहीन होगी, नबी की मजाक होगी। ये कह के सबको लेकर आया। इधर मेरे नबी भी अपने दीवानों को दावत दी। मेरे सरकार फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म सिद्दीकुन औसासुहा उमरुन जुगरानुहा उस्मानुन सक़फ़ुहा अलीयुन बाबुहा। सरकार फरमाते हैं सिद्दीक तू भी चल, उमर तू भी, उस्मान तू भी चल, खुबैब तू भी चल, बिलाल तू भी चल। सबको जब लेकर नबी आए, जमाना देखकर दंग रह गया। क्या देखता है? ये खजूर का दरख्त लगाने की बात कही थी, अल्लाह ने साथ साथ खजूर का दरख्त पैदा कर चुका था। साथ साथ दरख्त लगे, सातों दरख्तों में खजूर का फल भी लगा हुआ है। पूरी दुनिया खजूर खाती है। जो खजूर कल जैसा बागे सलमान फारसी में मौजूद था, वो खजूर आज भी मौजूद है। पूरी दुनिया खजूर खाती है, कमी नहीं आती। 1400 साल का जमाना गुजर गया, वो खजूर का दरख्त आज भी वैसे ही तरोताजा नजर आता। ये नबी का जिंदा मौजज़ा है। फकीर दीवालों सुनो, हम उस नबी के जलसा में बैठे हैं, उस नबी की मिलाद में बैठे हैं, उस नबी की मोहब्बत में बैठे हैं, जो नबी की निस्बत से ये खजूर का दरख्त 1400 साल हो गया, अभी तक झुका नहीं, अभी तक मरा नहीं। तो जो नबी की शान में रात की नींद को कुर्बान कर देता है, नबी की अज़मत उस इंसान के दिल को जिंदा कर देता है। इसलिए हम ये कहते नजर आएंगे, या नबी कह के जो सदा देता है, बिगड़ा हर काम खुदा उसका बना देता है। वो खुदा है जो मोहम्मद से मिलाता सबको, वो मोहम्मद है जो खुदा से, वो मोहम्मद है जो खुदा से मिला देता। तो इतनी अजमतें आपने समझ ली। खजूर में फल आया और जब मुस्तफा करीब गए तो खजूर का दरख्त खड़ा होता है ना। आज हम कोई आम वगैरह कुछ तोड़ते हैं तो लाठी लेकर तोड़ते हैं, लगी लेकर तोड़ते हैं, बांस लेकर तोड़ते हैं। लेकिन जब मेरे सरकार, उस खजूर बहुत ऊंचा था, जब मेरे सरकार करीब गए, नबी ने हाथ बढ़ाया। बोलो सुभान अल्लाह। नबी ने हाथ बढ़ाया, हाथ कब बढ़ाना था, सारे खजूर झुककर मेरे नबी के हाथ के हथेली के नीचे आ गया। अब मेरे नबी ने खजूर तोड़ा, अबू बकर सिद्दीक को दे दिया, खाए, बोले या रसूलल्लाह मज़ा लाजवाब है, जायका लाजवाब है। मेरे नबी फरमाते मज़ा लाजवाब क्यों ना, ये दुनिया की खजूर नहीं, रब ने मेरी मोहब्बत से जन्नत से पैदा किया है। अबू बकर सिद्दीक कहते या रसूलल्लाह एक अनोखी बात है, मैंने बहुत खजूर खाए, सब में दाना होता, इस खजूर में तो दाना ही नहीं है, इस खजूर में तो दाना ही नहीं है। मेरे नबी फरमाती है तुम कहते हो अबू जहल नहीं मानेगा, क्योंकि अबू जहल के सामने मेरे नबी ने चांद को दो टुकड़ा किया था, माना नहीं। सूरज को पलटवा दिया था, नबी ने माना, लेकिन अबू जहल ने माना नहीं। उनकी बंद मुट्ठी में कंकर से कलमा पढ़वा दिया, मगर अबू जहल ने माना नहीं। और अबू जहल ने कुआं खोदा था ताकि नबी कुएं में गिर जाए, माज़अल्लाह नबी मर जाए, ना इस्लाम, न नबी रहे न इस्लाम रहे। तो आपने सुना ना, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर किसी के लिए अच्छा ना करना चाहो तो किसी के लिए बुरा भी ना करो। अबू जहल ने नबी के लिए दुश्मनी की थी, कुआं खोदा था। जैसे कुआं खोदा, नबी को गिराने के लिए खुद ही अबू जहल कुएं में गिर गए। और जब अबू जहल कुएं में गिरा तो लोगों ने निकालना चाहा, क्योंकि वो सरदार था, रहबर था अपनी कौम का, तो लोगों ने निकालना चाहा, रस्सियां लाया, रस्सी डाल के अबू जहल को निकालना चाहता। जैसे जैसे रस्सी अंदर जाती है, अबू जहल और भी अंदर चलता जाता, कोई निकाल ना सका। तब कुएं के अंदर से अबू जहल ने कहा था मुझे निकालना चाहते हो, मुझे बचाना चाहते हो तो रस्सी मत लाओ, मेरी जिंदगी चाहते हो तो काली कमली वाले पैगंबर को बुला लाओ। नबी को बुलाया, नबी आ गए। हम होते तो आते नहीं आते, क्योंकि आज थोड़ी सी बात हो जाए, चचा भतीजे में बात, सलाम कलाम बंद हो जाता है, शादी ब्याह में खाना पीना बंद हो जाता है। क्यों? इसलिए थोड़ी थोड़ी बात में लफड़ा लगड़ा झगड़ा चालू हो जाता है। उस नबी की शान पे कुर्बान जाओ। जब अबू जहल ने नबी को आवाज दी थी, नबी को बुलाया जाए, नबी आ गए। मेरे सरकार आप क्यों आ गए, मेरे मुस्तफा आप क्यों आ गए? मेरे नबी फरमाते हैं मैं क्यों ना आऊं, मैं सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, मैं कुल कायनात के लिए रहमत बनकर आया। नबी को बुलाया, नबी आया और
जब नबी आए तो मेरे सरकार को लोगों ने रस्सी दी, नबी रस्सी लीजिए ना, अबू जहल को निकालिए ना। मेरे नबी ने कहा रस्सी तुम भी लिए, रस्सी हम भी लेंगे, फर्क क्या होगा नबी और उम्मती में। इसलिए मेरे नबी ने रस्सी नहीं ली, मेरे नबी ने हाथ बढ़ाया, हाथ का बढ़ाना था, अबू जहल को कुएं ने बाहर निकाल दिया। बाहर निकला तो कलमा पढ़ा नहीं पढ़ा, पता चला कलमा सबके मुकद्दर में नहीं, ईमान सबके मुकद्दर में नहीं, जलसा सबके मुकद्दर में नहीं, कलाम सबके मुकद्दर में नहीं, नाज सबके मुकद्दर में नहीं, कलमा नमाज रोजा ये सब तो हजरत बिलाल के मुकद्दर में था। आज हम यहाँ बैठकर 2 बजने के बाद भी बैठे हैं, यकीनन समझो बहुत सारे लोग बोलेंगे मौलाना इतना बड़ा जलसा करने की जरूरत क्या थी, ये भाई इंतकाल कर गए चले गए, अल्लाह के प्यारे हो गए, अब इतने छोटे मौलाना को बुला लेते, किसी इमाम को बुला लेते, दुआ करा लेते, इन बड़े बड़े उलमा को बुलाने की जरूरत क्या थी। तो इनके भाई जवाब देंगे, अरे दुनिया वाले सुनो, वो दौलत का दौलत है जो नबी के नाम पे न कटे, नबी के नाम पे न लुटे, नबी के नाम पे न खर्च हो, क्योंकि जो दौलत नबी के नाम पे खर्च कर दिया जाता है वो दौलत यहाँ भी काम आती है, मरने के बाद कब्र में भी काम आती है। इसलिए हम किसी चीज पर भरोसा और नाज नहीं है, मुझे नाज है तो मुस्तफा की अता और उनकी शफाअत पे नाज है। इसलिए जिसने जिस अंदाज में पढ़ा समझा वो मेरे नबी का दीवाना होता नजर आया। अब तुलसीदास ने नबी के बारे में कलम उठाया, नात लिखा। मैंने पूछा वही तुलसीदास आपने कलम उठा के नबी की नात को लिखे? बोले मैं जितने किताबों की अध्ययन किया तुमने नहीं की तो मैं नबी की नात क्यों ना लिखूं। कहता मैंने नबी के बारे में पढ़ा, नबी के बारे में सुना, तो उसने कलम उठाया नबी के बारे में लिखा क्या? कहता यहन महत कुछ बात करा तू भेद पुराण सतत सतवाजू देश अरब बरगलता सुहाए सोथल भूंगा सनु खगरावे राजनीति को परीत दिखावे अपने मत सत सत समझावे वर्ष सन सब सुंदरम होई जह के बाद न पावे कोई जितनी सुंदरम ते के सत छारी उनके बाद सुबह बवहारी उगम निगम सीती जो फारा अपनी अबाओ निमट बजारा तब सब मिले उदिष्ट तसोई सुसा जगत सरसरे निहाय तीन औचार बिचारे हनीसा भजो नाम मर मिठे कलीसा तब हर माने न माने कोई हिंदू जग गुरु ज्ञान होई तुलसी भजो भजन सत गोई बिना मोहम्मद पार घंटियां बजाओगे जो कुछ मर्जी करोगे जब तक नबी के चरणों में शरण नहीं लोगे और कलमा नहीं पढ़ोगे ला इलाहा इल्लल्लाह ने पापी ला इलाहा परम पदम जन्म बेकुट बरा तू जपे नाम मोहम्मद लस्तवला लस्तमस्तमा लम नहीं पच जो तवस्सम जगत गुरु नम परारा तब तक ठिकाना जन्नत में नहीं बन सकता। ये कलमा पढ़ोगे तो बरकत ये होगी, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ोगे तेरे गुनाह माफ हो जाएगा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ोगे तेरा ठिकाना जन्नत में। उसने अपनी किताबों में इस्लाम की सच्चाई को, इस्लाम की सदाकत को ऐलान करके बता दिया। और जब तुलसीदास ने ये बात कही तो जानते हो कबीरदास ने कहा तुम जब नबी की नात पढ़ सकते हो तो मैं नबी की नात क्यों ना पढ़ूं। तो चलते चलते उसने कहा था भाई रे दो जगदेश कहाँ से लाए, कौन है जो मन भाई, पाहन पूजे तो हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चकी भली जो पीस खाए संसार। कहता मैं दूसरा देश कहाँ से लाऊं जिस देश में मैंने देखा बहुत सारी किताबों को पढ़ा। कहता मेरी वेद यजुर्वेद अथर्ववेद सामवेद सबको पढ़ा, कोई किताब ना मिली जिसमें अल्लाह का नाम पढ़ा और मोहम्मद का नाम ना पढ़ा। जहाँ जहाँ अल्लाह का नाम वहीं वहीं मोहम्मद का नाम। आगे कहता पाहन पूजे तो हरी मिले। कहता कौन? तुलसीदास कहता है, कबीरदास कहता पाहन पूजे तो हरि मिले। पाहन का मतलब होता पत्थर, हरि का मतलब होता अल्लाह ईश्वर परमात्मा प्रभु परमेश्वर। कहता पत्थर पूजने से अल्लाह ईश्वर मिलता तो मैं मंदिर में एक पत्थर को नहीं पूजता, मैं पहाड़ को पूजता, खुदा को पा लेता। मगर कबीरदास कहता है जब मैं खुदा की तलाश में निकला, मैं गंगा गया, जमुना गया, सरस्वती गया, घाघरा गया, ब्रह्मपुत्र गया, सतलज गया,
गया, जहलम गया, रागी गया, राशि गया, अयोध्या गया, हर जगह पे गया खुदा की तलाश में। मंदिर गया, मस्जिद गया, खुदा ना मिला। कबीरदास कहता है कि खुदा न गंगा में रहता है न जमुना में रहता है, खुदा तो हर इंसान के हृदय में रहता है। लेकिन उनकी किताबों में इस्लाम की सच्चाई को उजागर किया, और ये बात पूरी दुनिया में डंके की चोट पे कहता हूँ। आज भी मेरा बहुत बड़ा सभा था, मैं संबोधित कर रहा था, जिसमें इमरान प्रतापगढ़ी भी आए हुए थे। जानते हो मेरे भाई, इस्लाम के बारे में दुनिया की सारी किताबों के अंदर है। कौन है जो इस्लाम के बारे में बोलता नहीं? वो हम ही हैं जो इस्लाम के बारे में कम जानते हैं। गैर इस्लाम के बारे में जान के चांद पे पहुंच गया है। आज हम इस्लाम से दूर हैं, मिलाद से दूर हैं। बहुत सारे लोग नहीं आए, इतना बड़ा जलसा हुआ। सुबह पूछिएगा चतुर्वेदी साहब आए थे बाबा धाम से, आप आए नहीं। मुफ्ती साहब की तकरीर होनी थी, आप आए नहीं। बोले कि मौलाना साहब लोग यही तो नमाज, यही रोजा, यही हार, यही ज़कात की बात करते हैं, हम तो सब जानते हैं। उनसे सुबह पूछिएगा चतुर्वेदी आए थे, एक बात बता दी, क्या तुम्हें वो बात मालूम है? तुम जो आए नहीं। बोले कि मौलाना सब जानते हैं, जो मौलाना जानते हैं वो हम जानते हैं। उनको बताइएगा नबी की नानी का नाम क्या था, जरा बताइएगा। नानी याद आ जाएगी, नाम याद नहीं होगा। मैं बता देता हूँ, इस वाले सवाब की महफिल है ताकि नबी के खानदान का नाम मेरे सीने में रहे। हम सुन लेंगे जब आने वाला बंदा दुनिया से चला गया है, नबी के नाम के सदके में अल्लाह उनको जन्नत की क्यारी अता फरमाएगा। वो नबी की नानी का नाम क्या था, उनसे पूछेगा, नहीं बता पाएगा। चंद लोग बैठे हो, चंद दादा हजरात बैठे हो, मैं बताता हूँ। मेरी नबी की नानी का नाम हजरत बिर्रा था, नबी के नाना का नाम हजरत वहब था, मेरे नबी की माँ का नाम हजरत आमिना था, मेरे नबी की 4 बेटियां थी। एक का नाम ज़ैनब था, एक का नाम रुकैया था, एक का नाम कुलसुम था, एक का नाम फातिमा ज़हरा था। नबी को रब ने 3 बेटा दिया था, एक का नाम तैयब था, एक का नाम ताहिर था, एक का नाम कासिम था। मेरे नबी की माँ का नाम आमिना है, नबी के बाप का नाम हजरत अब्दुल्ला है, दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है, परदादा का नाम हाशिम है, हाशिम के बाप का नाम अब्दुल मुनाफ है, अब्दुल मुनाफ के बाप का नाम कोसै है, कोसै के बाप का नाम किलाब है, किलाब के बाप का नाम मुर्रा है, मुर्रा के बाप का नाम काब है, काब के बाप का नाम लुई है, लुई के बाप का नाम गालिब है, गालिब के बाप का नाम मालिक है, मालिक के बाप का नाम नजर है, नजर के बाप का नाम कनाना है, कनाना के बाप का नाम खुज़ैमा है, खुज़ैमा के बाप का नाम मुदरिका है, मुदरिका के बाप का नाम इलियास है, इलियास के बाप का नाम मुज़र है, मुज़र के बाप का नाम नजर है, नजर के बाप का नाम मात है, मात के बाप का नाम अदनान है, अदनान के बाप का नाम क़िदार है, क़िदार के बाप का नाम इस्माइल है, और इस्माइल के बाप का नाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। नबी के खानदान का नाम सुना, मेरा ईमान कहता है जिस कानों में नबी के नाम गूंजेंगे, जिस सीने में नबी का नाम आएगा, जो मुंह से नबी के तराने गूंजेंगे, वो मुंह भी जवाब नहीं होगा, उसके कानों का जवाब नहीं होगा। आप कहोगे मौलाना ये बात तो सारे लोग बता चुके, चतुर्वेदी हो तो चतुर्वेदी का मशाला ये होता है, चतुर्वेदी कभी सीधा चलता है कभी उल्टा चलता है, यहाँ तक तो सबने बताया है। नबी का नूर आया कैसे वो बता दीजिए। 1 2 3 4 5 6 100 तक गिनना आसान है, मगर उधर से गिनना बड़ा कठिन होता है। अगर 100 99 98 97 96 95 94 93 92 ये गिनना बड़ा मुश्किल है। चतुर्वेदी अगर तुम हो तो उधर से गिन के बता दो। मैंने कहा नबी का नूर आया कैसे? सबसे पहले नबी का नूर आया आदम में। आदम एक मिट्टी का पुतला था, नबी का नूर आया सफीउल्लाह बना दिया, आया इब्राहिम में खलीलुल्लाह बना दिया, आया मूसा में कलीमुल्लाह बना दिया, आया ईसा में रूहुल्लाह बना दिया। अब नबी का नूर कैसे आया? नबी में नबी से आया, हजरत आदम में, आदम से शीश में, शीश से जकरिया में, जकरिया से यहिया में, यहिया से तारुख में, तारुख से इब्राहिम में, इब्राहिम से इस्माइल में, इस्माइल से क़िदार में, क़िदार से अदनान में, अदनान से माद में, माद से नजर में, नजर से मुजर में, मुजर से इलियास में, इलियास से मुदरिका में, मुदरिका से कनाना में, कनाना से खुज़ैमा में, खुज़ैमा से फहर में, फहर से गालिब में, गालिब से लुई में, लुई से काब में, काब से कोसै में, कोसै से अब्दुल मुनाफ में, अब्दुल मुनाफ से हाशिम में, हाशिम से अब्दुल मुत्तलिब में, अब्दुल मुत्तलिब से अब्दुल्ला में, अब्दुल्ला से आया कायनात के रसूलुल्लाह में। यहाँ तक तो सबने बयान किया। अब चतुर्वेदी यहाँ से सुनाता है, सुनो। अब नबी का नूर आया, नबी से चला आया फातिमा में, फातिमा से चला हुसैन में, हुसैन से चला ज़ैनुल आबिदीन में, ज़ैनुल आबिदीन से आया इमाम बाकर में, इमाम बाकर से चला इमाम जाफर में, इमाम जाफर से चला मूसा रज़ा कासिम में, मूसा रज़ा कासिम से चला हसन अस्करी में, हसन अस्करी से चला मारूफ करकी में, मारूफ करकी से चला जुनैद बगदादी में, जुनैद बगदादी से
चला पीर लासानी में, पीर लासानी से चला शेख अब्दुल कादिर जिलानी में, शेख अब्दुल कादिर जिलानी से चला उस्मान हारूनी में आया, उस्मान हारूनी से चला ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी में आया, ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी से चला ख्वाजा कुतुबुद्दीन में आया, कुतुबुद्दीन से चला फरीदुद्दीन में आया, फरीदुद्दीन से चला निजामुद्दीन में आया, निजामुद्दीन से चला मेरे खुसरू में आया। चलता रहा रब ने चाहा मेरे नबी के नूर से जमाना चमके, ऐसा चमकाया, ऐसा चमकाया। रब ने कहा ए मुस्तफा तुम चमको मेरे नूर से, जमाना चमके तेरे नूर से, न मेरे नूर का जवाब होगा न तेरे नूर का जवाब होगा। मैं बना के लाजवाब होगा, तू बन के लाजवाब होगा। ऐसा लाजवाब नबी, जिस नबी का जिक्र जो बंदा करे वो बंदा लाजवाब है, जो किताब करे वो किताब लाजवाब है, जो ध्यान करे वो ध्यान लाजवाब है, जो उलमा करे वो उलमा लाजवाब है। इसलिए हम जिस्म में जान रखने के बाद दुनिया को एक ही पैगाम देते हैं, वो जिस्म क्या जिस्म है जो नबी की मोहब्बत में न तड़पे। तभी तो मैं कहता हूँ यही सीना है, इसी सीने में दिल है, दिल में अदा है, अदा में हया है, हया में नजाकत है, नजाकत में शौकी है, शौकी में शरारत है, शरारत में गुस्सा है, गुस्सा में बनावट है, बनावट में अपना हट है, अपना हट में चाहत है, चाहत में शफकत है, शफकत में उल्फत है, उल्फत में प्यार है, प्यार में मोहब्बत है, मोहब्बत में इबादत है, और उस इबादत का नाम ज़ाते मोहम्मद है। तस्करा करो गुनहगार बन के बैठो, जन्नत का हकदार बन के उठोगे। तो नबी का जलवा दुनिया की सारी किताबों के अंदर है, सारी जुबान के अंदर है। हम क्या नबी के बारे में बोले, हम क्या नबी की शान में बयान करें। अल्लाह का करम है, रब ने जुबान दी तो जुबान में नबी के नाम दिए, नबी के कलमात दिए। हमें घर में जिस घर में पैदा किया अहले सुन्नत वल जमात का वो घर है, आला हज़रत का फैज़ान करम है। वरना मरने के बाद मरने वाले मर जाते हैं, दुनिया से चले जाते हैं। लोग कहते हैं उनके नाम पे मिलाद करके क्या फायदा, लोगों को खर्च करके क्या फायदा, खिलाने से क्या फायदा। लेकिन ये आला हज़रत ने हमें मशगला दिया है, इन भाइयों ने मिलकर, इनके खानदान वालों ने मिलकर इतना बड़ा जलसा करके इमाम आला हज़रत की इश्क की मोहब्बत के रूह को तरोताज़ा कर दिया। और जो पैगाम आला हज़रत ने बताया था, जो मशाला आला हज़रत ने बताया था, उसको जिंदा करके बता दिया। जाने वाला चला गया, लेकिन हम उसके नाम पे अगर हम ये कुरान की आयत पढ़ेंगे, मेरा ईमान है कुरान इतने मौजज़े वाली किताब है, एक आयत अल्लाह अगर कबूल कर ले तो अल्लाह मरहूमीन को जन्नत में आला क्या दिया, आला महल अता कर सकता। इसलिए आला हज़रत ने हमें पैगाम दिया। इसीलिए मैंने देखा मजमे से किसी ने नारा लगाया तो आला हज़रत के नाम जिंदाबाद का नारा लगाया। हमारे उलमा ने नाम लिया तो मसले के आला हज़रत का नाम लिया। क्यों आला हज़रत का नाम लेते हैं? मैं कह दूं दुनिया में जितने मौलाना है, चाहे वो जितने मुफ्ती हैं, सारे मौलाना मुफ्ती मिलकर जितने किताब को पढ़े नहीं होंगे, उतने किताब को आला हज़रत ने लिख डाला है। इसलिए हम उनकी अज़मत को सलाम करते हैं, उनके मकाम इल्मी को सलाम करते हैं। और आला हज़रत ने कौन सी किताब नहीं लिखी। मैं एक छोटा सा मौलवी हूँ, इंतजाम बड़ा अच्छा था, मेजबानी का हक इन्होंने अदा किया। खाने के इंतजाम अलग है, नाश्ते के इंतजाम अलग है। आए तो बच्चे लोग रिसीव करने के लिए गए, चतुर्वेदी साहब की इतनी इज्जत की। मैं कहा मैं क्या हूँ, एक छोटा सा मौलवी, मगर घर वालों ने इज्जत करके दुनिया वाले को बता दिया, अख्तर रज़ा चतुर्वेदी हम इज्जत तेरी नहीं करते, तेरे सीने में जो इल्म है वो नबी की इल्म की इज्जत करते हैं। मैंने कहा जब एक छोटा सा मौलवी स्टेज पे आता है, इज्जत होती है, कोई इनाम देता है, कोई पैसा देता है, कोई नारा लगाता है। मैंने कहा जब एक छोटा सा मौलवी, हमारे मुफ्ती साहब है, मुफ्ती है, मुसन्निफ नहीं है, मुसन्निफ होंगे मुदब्बिर नहीं होंगे, मुदब्बिर होंगे तो हाफिज नहीं होंगे, हाफिज होंगे तो कारी नहीं होंगे। लेकिन आला हज़रत का करम देखो, मुस्तफा जाने रहमत का भरम देखो, मुस्तफा जाने रहमत के अता देखो, तो एक साथ में अल्लाह ने सब कुछ अता कर दिया। तो एक वक्त में हाफिज भी थे, कारी भी थे, आलिम भी थे, मुफ्ती भी थे, मुफक्किर भी थे, मुसन्निफ भी थे, मुजद्दिद भी थे। उसी को तो आला हज़रत बोलते हैं। कौन इल्म है जो उनके अंदर नहीं? आज थोड़ी सी इल्म आ जाए बंदा इतराने लगता है, थोड़ी सी दौलत आ जाए बंदा इतराने लगता है। गरीब की कोई इज्जत नहीं, लाचार की कोई इज्जत नहीं, बेकस की कोई इज्जत नहीं। लेकिन मुझे बताओ उस दौलतमंद से किसी के पास ज्यादा दौलत हो सकती है क्या? जो सोने की कुर्सी पे बैठता था, सोने के पलंग पे खाता था, जब रब ने उसके नाम को मिटाना चाहा, किसी को दरिया में डुबो के मिटा दिया, किसी को लंगड़े मच्छर से मिटा दिया। पता चला खुदा की मार में
आवाज नहीं आती है, नस्लें बर्बाद हो जाती है। इसलिए खुदा दौलत दे तो दौलत का गलत इस्तेमाल न करना, उलमा की इहानत न करना, उलमा की शान में तसावु न करना, उलमा की शान में गुस्ताखियां न करना, क्योंकि ये उलमा मुस्तफा के वारिस होते हैं। और वारिस का मतलब होता है बंदा लंगड़ा भी हो, बंदा काना भी हो, बंदा बहरा भी हो, एक बाप के 4 औलाद, एक हाफिज है, एक इंजीनियर है, एक लंगड़ा है, एक बहरा है, तो जितनी विरासत में बहरे को मिलता है उतने हाफिज को इंजीनियर को मिलता है। इसलिए वारिस का दर्जा ये है, आलिम गुनहगार भी होंगे, खताकार भी होंगे, लेकिन मुस्तफा ने अपना वारिस कहा है। कसम खुदा के जिसको नबी वारिस कह दे, यकीनन वो बंदा कयामत के दिन जन्नत भी जाएगा और उनके सदके में लाखों गुनहगार। आज हम दौलत के पाने के बाद इतराते हैं, क्यों इतराए मेरे भाई? जो मालदार, देखिएगा आप मुशाहिदा किए होंगे, किसी मालदार के घर में जब भी कोई मैयत होती है तो देखिएगा मालदार लोग गाड़ी लेकर आएंगे, दिलासा देंगे, चले जाएंगे, लेकिन रात भर जब जागने की बात आएगी तो कोई जागने वाला अगरबत्ती जला जला कर रात भर जागने वाला बंदा गरीब होता कि नहीं होता? रात भर जागने वाला बंदा गरीब होता है। चेहरा हटा हटा के मैयत का चेहरा दिखाता है, कफन हटा हटा के, वो बंदा भी गरीब होता है। अब मुझे बताओ, कब्र खोदने वाला कोई दौलतमंद हवेली वाला नहीं जाता, ये गरीब फावड़ा निकालता है कब्र खोदने जाता है, ये गरीब चारपाई लाता है, चारपाई लाता है, और मैयत को गुस्ल देने वाला भी बंदा गरीब होता है। मालदारों को तो गुस्ल का तरीका मालूम नहीं, मालदारों को तो इल्म मुस्तफा का तरीका मालूम नहीं, गुस्ल कैसे दिया जाए, मैयत के साथ बर्ताव कैसे किया जाए, उनके जनाजे में तस्जीद और तकफीन कैसा किया जाए मालूम नहीं। तो अब मुझे बताओ, जो गरीब मरने के बाद काम आता है, जो गरीब मरने के बाद काम आता है, अब देखो जब उसकी मिलाद की बात आई, उसके मिलाद की बात आई, 40वें की बात आई, बरसी की बात आती है, मालदार लोग आए, खाए, चले गए, लेकिन यहाँ जितने बैठा है, आप कलेजे पर हाथ रखकर सोचो, वो बहुत मालदार नहीं, गरीब किस्म के लोग बैठा है। अब मुझे कहने दिया जाए, जो मैयत पे काम आने वाला बंदा, गरीबी से लेकर, दुख से लेकर, मुसीबत से लेकर काम आता है, वो बंदा गरीब होता है। हम सुख में गरीबों को क्यों भूल जाते हैं? इसलिए जब मंगनी, शादी, ब्याह के मौके पे खुशी का एहतराम की महफिल सजे तो सबसे पहले मालदारों को नहीं, सबसे पहले गरीबों को दावत दो। मेरे सरकार फरमाते हैं, जिस दस्तरखान में लाखों का खाना हो और एक भी गरीब ना हो, वो खाना बेकार हो जाता है। और अगर खाना उसमें चंद रोटियां हो सूखी हुई, कुछ दाल और सब्जी है, और उसमें कोई गरीब बैठकर खा रहा है, मुस्कुरा रहा है, तो लाखों के खाने पर वो खाना भारी होता है। इसलिए गरीबों से प्यार करो। आला हज़रत ने तरीका बताया। कौन आला हज़रत? जो एक वक्त में सब थे, कोई ऐसा इल्म नहीं था जो उनके अंदर नहीं था। वो इल्म क्या है? चाहे वो इल्म क़िरात हो, इल्म तजवीद हो, इल्म तफसीर हो, इल्म उसूल तफसीर, इल्म हदीस, इल्म उसूल हदीस, इल्म सानिद हदीस, इल्म अस्माउर रिजाल, इल्म जर्ह व तादीर, इल्म तखरीज हदीस, इल्म लुग़तुल हदीस, इल्म रस्मी खत्तुल कुरान, इल्म फ़िक़ह, इल्म उसूल फ़िक़ह, इल्म फ़राइज़, इल्म कलाम, इल्म अहकाम, इल्म औज़ान, इल्म तक़ाबुल अदयान, इल्म बयान वल बयान, इल्म बलागत, इल्म अक़ाइद, इल्म नूर, इल्म मुबाहिस, इल्म सर्फ, इल्म नहव, इल्म अदब, इल्म उरूज, इल्म बहर, इल्म हिसाब, इल्म निसाब, इल्म मुरादरा, इल्म रियाज, इल्म ज़ीजात, इल्म तक़सीर, इल्म हिंसा, इल्म जब्र मुक़ाबला, इल्म तकलीफ, इल्म ज़फ़र, इल्म रमल, इल्म तौक़ीत, इल्म आफ़ाक़, इल्म नुजूम, इल्म वसाइल अर्ज़, इल्म जोग्राफिया, इल्म तबियात, इल्म माबाद तबियात, इश्तिराक, फल्कियात, अर्ज़ियात, मुसल्लसात, मादियात, हुदूदियात, शुमारियात, मालियात, मौसमियात, सियासियात, हयातियात, ताल्लुकात, तहक़ीक़ात, तशरीफ़ात, तनक़ीदात, इरादात, इमरानियात, मुरावियात, मुकाशिफ़ात, शहरियात, अमलियात, नफ्सियात, तिब्बो, हिकमत, ज़राअत, क़नाअत, सबाहत, फसाहत, बलागत, फ़लसफ़ा, मंतिक़, ताबीरे, रुइया, उर्दू, हिंदी, अरबी, फारसी, संस्कृति, मराठी, पंजाबी, गुजराती, सारे उलूम पर अल्लाह ने उबूर अता किया था, तभी तो इनको आला हज़रत बोलते। इतने बड़े आलिम, इतने बड़े मुफ्ती, इतने बड़े पीर, मगर जब सौदागराम की गलियों से गुजरते, छोटा बच्चा बैठा होता, आला हज़रत सलाम करते, लोग पूछता आला हज़रत इल्म की इतना आप समंदर हैं, छोटे बच्चे को सलाम करते हो। आला हज़रत ने कहा, मैं आला हज़रत किताब लिखने की बुनियाद पर नहीं बना हूँ, मैं नबी की सुन्नतों को आम करने की बुनियाद पर बना हूँ। लेकिन आज माशरे में हुआ क्या है, अगर मुअज्जिन सलाम न करे, सिगरेटी एतराज करता है, सदर
लोगों के सामने बयान करना शुरू कर देता है। मुअज्जिन आए, घर से सलाम नहीं किया, इमाम ने मेरी आज मेरी खातिरदारी के ताल्लुक से मेरे से हमसे कलाम नहीं किया, सलाम नहीं किया, इस तरह की बातें होती है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, मुअज्जिन को हमने कम समझा। मुअज्जिन का दर्जा क्या है बता दूं? इस्लाह मुआशरा है, इसलिए मैं 2-4 बातें करके गुजर जाता हूँ। एक बंदा चाहे वो 3 बार 4 बार खाने काबा का हज कर ले तो 3-4 बार का हाजी कहलाएगा। लेकिन मुझे सुनो, एक मुअज्जिन 5 वक्त मस्जिद में जाके झाड़ू लगाता है, वहां से एक दिन का बाहर निकालता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं एक एक झाड़ू लगाने के, एक एक दिन के की निकालने की वजह से अल्लाह उसको एक एक उम्रे का सवाब अता करता है। तो एक वक्त में, एक दिन में हाजी 5-5 उम्रे का सवाब लेता है। फिर उस हाजी को, फिर हम उस मुअज्जिन को हक़ारत की नजर से देखते हैं। जब हम बात आए मिलाद की, जब बात आए क़याम की, जब बात आए नज़्र व नियाज़ की, इमाम का नजराना देते हो। कभी दिल में गवारा करना, जो मस्जिद का मुअज्जिन होता है वो मालदार घर के नहीं होते, वो गरीब घर के लोग मस्जिदों में जाकर झाड़ू और अज़ान दिया करते हैं। कभी आपका दिल गवारा करे उस मुअज्जिन के हाथों में तो 400 रुपया इनाम की सूरत में देख के कहिएगा मुअज्जिन साहब दुआ कीजिएगा। कसम खुदा की फजर में जाकर जब जब दुआ करेगा उसकी अज़ान की सदा गूंजेगी, उसकी दुआ से बाबे काबत में जाकर टकराएगी। आपके अंदर जो मुसीबत आ रही है घरों में, वो मुसीबत भी टल जाएगी, आपका बिगड़ा मुकद्दर भी संवर जाएगा। मुअज्जिन का दर्जा अल्लाह ने बहुत ज्यादा ऊंचा किया है, हमने समझा नहीं। हम जो मस्जिदों में टाइल्स मार्बल की बात करते हैं, अभी मौलाना शाही साहब बोले हजरत कुछ हंसने हंसाने की बात कीजिएगा। मेरी आदत नहीं मेरे भाई, क्योंकि मैंने किताबों में पढ़ा है जो बंदा दुनिया में हंसता है बहुत कब्र में रोएगा, हशर के अंदर रोएगा। लेकिन जो बंदा दुनिया में आंख से आंसू का एक कतरा निकाल देता है, क़यामत के मैदान में सरकार फरमाते हैं वो बंदा रोएगा नहीं, क़यामत में भी हंसेगा, जन्नत में भी हंसेगा। इसलिए हम रोने के लिए महफिल मुनाकिद करो, हंसने के लिए महफिल मुनाकिद ना करो, और गरीबों से प्यार करो। अब मैंने एक जगह सवाल की थी, बॉम्बे की धरती पर कहा था, कोई मजमा में है जिसने हज किया? एक शख्स बोले हजरत मैं 3 मरतबा हज किया। मैंने कहा अल्लाह ने एक हज फर्ज किया है, जो 3 हज तुमने किया, 2 हज बचा के 4-4 लाख रुपया जो तुमने खर्च किए, वो खर्च को निकाल के किसी गरीब बेटी की शादी में खर्च कर दिया होता। मेरा ईमान कहता है जब तुम खाने काबा तवाफ एक बार करते हो, एक तवाफ का सवाब मिलता है, मगर तुम किसी मजबूर बेकस लड़की की शादी करा के घर सजा दोगे, कसम खुदा के जितने सांस वो अपने ससुराल में लेगी, एक एक सांस में अल्लाह एक एक हज का। आज हमने इन चीजों को समझा नहीं, इन चीजों को हमने आज समझा नहीं, इसलिए आज हमें इल्म पे नाज आ गया, हमें इल्म पे तकब्बुर आ गया। बड़े बड़े शायरों को देखिएगा, फोन कीजिएगा हजरत फला जगह प्रोग्राम है आना है, तो एक बार में फोन ही नहीं उठाते, 10 मरतबा कीजिए तब फोन उठाएंगे। वो समझता है ज्यादा फोन करने से ज्यादा जब रिसीव ना करेंगे, बात ना करेंगे तो हमको बड़ा समझेगा। उसे मालूम नहीं ये आवाज क्या है, आवाज अल्लाह ने दी है, ये अंदाज अल्लाह ने दी है। अल्लाह जब आवाज देना जानता है तो उस आवाज को अल्लाह छीनना भी जानता है। अल्लाह दौलत देना जानता है तो अल्लाह दौलत से लाचार करके गरीब बनाना भी जानता है। इसलिए दुनियादार की मार में आवाज आती है, खुदा की मार में आवाज नहीं आती। किसी अंदाज पे ना इतराओ, किसी अंदाज पे ना नखरे करो, क्योंकि मुझे मालूम है अल्लाह जब देना जानता है तो लेना भी जानता है। इसलिए अल्लाह दौलत दे तो गरीबों से मोहल्ले में प्यार की भीख नहीं, प्यार के सदके लुटा दिया करो। मोहल्ले में देखा करो कौन मोहल्ले में गरीब है, उसकी कभी इमदाद कर दिया करो। कोई अगर गरीब है उसके माथे पे शफा, उनके माथे पे शफकत की नजर डाल दिया करो, हाथ डाल दिया करो, रखा करो बेटे क्या खैरियत है, अबू जान आए कि नहीं, खैरियत पूछ लिया करो। और जब हाथ उस यतीम के सर पे रखोगे, मेरे सरकार फरमाते हैं उस हथेली के नीचे जितने बाल आएंगे, एक एक बाल की वजह से अल्लाह तेरे एक एक गुनाह को मिटा देगा, एक एक नेकियां बढ़ा देगा, एक एक दर्जात बढ़ा देगा। पता चला गुर्बत की रजा में अल्लाह की रजा है, गरीबों की आह में खुदा की नाराजगी है। गरीबों से प्यार लिया करो। ये महफिल मिसाल सबाब की महफिल है। एक बात मैं चतुर्वेदी में बहुत सारी किताबों को पढ़ा, लेकिन मजमा इस काबिल नहीं बोलूं, लेकिन इतना जरूर बोलता हूँ जितनी किताबों को पढ़ा सारी किताबों में अल्लाह का नाम है, बगल में मोहम्मद का नाम है। क्या अल्लाह को मोहम्मद से प्यार था? जिस तरह अल्लाह ने कुरान में अपना नाम लिखा, बगल में अपना महबूब का नाम लिखा। अल्लाह का नाम जाती एक है, अल्लाह नुक्ता
नहीं, मोहम्मद का दो नाम अता किया जाती, एक मोहम्मद एक अहमद। अल्लाह में नुक्ता नहीं, मोहम्मद और अहमद में भी नुक्ता नहीं। जो रब अपने महबूब की शान में नुक्ता गवारा नहीं करता, उसकी शान में तौहीन कैसे गवारा करेगा। अल्लाह ने अपना नाम लिखा 99, अगर बयान किया 99 तो मोहम्मद का नाम भी 99 बयान किया। अल्लाह ने नाम अपना बयान किया, अल्लाह रहमान अर्रहीम अल मलिक अल कुद्दूस अस्सलाम अल मुहैमिन अल अजीज अल जब्बार अल मुतकब्बिर अल गफ्फार। अल्लाह ने 99 नाम लिखा, अल्लाह ने 99 नाम बयान किया। इधर देखोगे उलमा बयान करते हैं नबी का नाम भी 99 है। और मैं बरकत के लिए बयान करता हूं ताकि साले सवाब की मोहब्बत में ये नबी के नाम जिनके सीने में आएगा, और ये नाम अगर रब ने मकबूल कर लिया, ये नाम रब ने कबूल कर लिया, नाम का बयान करना कबूल कर लिया, अल्लाह उस मरहूम को अल्लाह जन्नत में जगह नसीब फरमाएगा। वो नाम क्या है? मैंने कुरान से अख्ज़ किया, और ये नाम फजर ज़ोहर असर मगरिब में तिलावत करो, ईशा में मामूल बनाओ, इमाम के सामने जाओ, और जब नमाज से फारिग हो जाओ ये नाम की तिलावत करो। 40 दिन के मामूल बनेंगे। मेरा ईमान कहता है मरने से पहले आप ख्वाब की हालत में नबी का चेहरा देख के मरोगे। अब मरने से पहले अपना ठिकाना जन्नत में देख के मरोगे। वो नाम क्या है? मैं तिलावत करता हूँ फिर तकरीर खत्म होगी। वो नाम क्या है? मुहम्मदुन अहमदुन हामिदुन महमूदुन कासिमुन आकिबुन फातिहुन शहीरुन हशीरुन रशूदुन मशहूदुन बशीरुन नज़ीर दाई शाफिन हादिन महदिन माहिर मुंजिद नाहिर रसूलुन नबियुन उम्मियुन तहाबियुन हाशमियुन अब्तहियुन अजीजुन हरीसुन अलैकुम रऊफुर रहीम ताहा मुज्तबा तासीर मुर्तजा हामिद मुस्तफा यासीन औला मुज़म्मिलुन वलीयुन मुदस्सिरुन मतीनुन मुसद्दिकुन तय्यबुन नासिरुन मंसूरुन मिसबाहुन आमिरुन हिजाजियुन निजारी कुरैशियुन मुज़रियुन नबियुन तौबा हाफिजुन कामिलुन सादिकुन अमीन अब्दुल्लाह कलीमुल्लाह हबीबुल्लाह नजीउल्लाह सफीउल्लाह खातिमुल अंबिया हसीबुन मुजीबुन शकूरुन मुख्तसिदुन रहमा कवियुन हफीयुन मामूनुन मालूमुन हक्कुन मुबीनुन मतीउन अव्वलुन आखिरुन ज़ाहिरुन बातिनुन यतीमुन करीमुन हकीमुन सय्यदुन सिराजुन मुनीरुन मुहर्रमुन मुकर्रमुन मुबश्शिरुन मुज़क्करुन मुतहहरुन करीबुन खलीलुन मदूहुन जव्वादुन खातिमुन आदिलुन शहीरुन शहीद रसूलुल मलाही। ये नबी का नाम मैंने 99 सीने में बसाया, आपको सुनाया, क्योंकि ये नाम से बढ़कर दुनिया में कोई नाम नहीं है। इसी नाम की बरकत से जमीन को करार है, आसमान को करार है, हम सुन्नियों के दिलों को करार है। इसलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, बहुत सारे लोग बोलते मौलाना तेरी जुबान में कंप्यूटर फिट है क्या? बोलते तो रुकने का नाम नहीं लेते। मैंने कहा यार कंप्यूटर की क्या बसात है, कंप्यूटर को तो दुनिया वालों ने बनाया है, इस सीने को मदीने के ताजदार ने बनाया है। पता चला सबके सीने में नाम नहीं आ सकता, उसी के सीने में नबी का नाम आएगा, जिनका सीना इश्क़ मुस्तफ़ा का मदीना होगा। 1 घंटा मेरी तकरीर हो गई है, मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगा मेरे नबी की शान में। चाहे जितनी नदियां हो, चाहे वो नदी गंगा हो, जमुना हो, घाघरा हो, ब्रह्मपुत्र हो, सतलज हो, जहलम हो, रागी हो, राशि हो, उन नदियों में सम्राट विक्रमा दुतने अमरकंड के मंदिर के पत्थर के चट्टान में मेरे नबी के बारे में क्या लिखा है, नबी का आने से 2000 साल पहले क्या बयान किया है, उस पर गुफ्तगू करो। नबी खतना शुदा कैसे थे, ये जिक्र पढ़ के पंडितों ने कलमा कैसे पढ़ा, नबी चांद पे गए थे, मौजूदा देखकर सुनीता के बयान से अमेरिका के व्हाइट हाउस पर 17 लोगों ने इस्लाम कैसे कबूल किया था। मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगा नबी की मिलाद, नबी की असल जीवनी क्या है, पढ़ के मैं खत्म करता हूँ। कुटी कुटी बड़ा मनम मस्त शकल पर जा जन्म ए दीन बंधु दयान में अभिनंदनम सुरस्वागतम आत्मा निर्मल अधर्मगु दे कुंदन किंचनम चंद्र मुखड़म कारी मणिमा निकनय पग पंगजम सर मनोहर शीकलम सभी मोहनी प्रिय दर्शनम दानी बरुम्मा देर करना आहनी परशोषितम तीर्थ रूपम स्वर्ग संबंध का नगर अति पावनम पूर्ण बिरतु सोभियम आरती ज्योति जन्म अस्थनम जन्मोतिथि 2 रबी उल अव्वलम शुभ मंगलम प्रतिभाति सुंदरम आमिनाति
पावनी जननियों से बाजन मित्रो सिद्दीको फारूको उस्मानो अलियो हैदरम फातिमा प्रिय दर्शनी हसनैन सत्य कुटुंबकम शाहे उमम शाहे उमम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ा तुक़ातिही। अल्लाह फरमाता है ऐ ईमान वालों, अल्लाह ताला से डरो जैसा डरने का हक है, और तुम ना मरो इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मगर मुसलमान होकर। रब ने नबी के दर्जा कितना नवाजा, व रफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ नबी हमने आपका जिक्र बुलंद किया, कितना बुलंद किया। मुस्तफ़ा तुम नजरें उठा के बात करो, मैं कुरान बना देता हूँ, नजरें झुका के बात करो, मैं हदीस बना देता हूँ, सर उठा के चलो, कदम उठा के चलो, मैं सुन्नत बना देता हूँ, जहाँ आप ठहर जाओ उसको मैं जन्नत बना देता हूँ। तो नबी की शान में ये ज़मीन आसमां, ये कहकशां, ये अबियार सबको रब ने बनाया, इसलिए हम नबी की शान में, नबी की मोहब्बत में पैदा हुए, नबी के सदक़े में पैदा हुए। जब मेरे सरकार आए, फरिश्तों ने नबी की ताज़ीम की, मलाइका ने नबी के तराने गाए। हम नबी के गुलाम हैं, हम भी नबी के इश्क में तराने गाएंगे। आइए हम सब खड़े होकर नबी की मोहब्बत में सलात